वेपन है दुनिया का। और उसके बाद हमें गोरो को दिखाया जाता है जो कि आई का परफॉर्मेंस देख रहा होता है, जहाँ पे वो आई की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और बता रहा होता है कि कैसे आई के सभी टीममेट्स पानी कम चाहिए उसके सामने, और वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा होता है आई को। बट तभी एकदम से लाइट ऑन होता है और पीछे से जो नर्स है वो एकदम से बोलने लग जाती है कि डॉक्टर अब वापस से डीवीडी प्ले करने लगे एकदम एक पेशेंट के रूम में। और तभी हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे गोरो है वो एक डॉक्टर है, और तभी गोरो बोलने लग जाता है कि वो बस चेक कर रहा था कि जो आइडल्स है उनकी हेल्थ अच्छी है कि नहीं। बट तभी जो नर्स है वो बताने लग जाती है कि अब से वो ऐसा ना करे, और वो उसको एक चीज बताना भी भूल चुकी है जो कि ट्विटर में ट्रेंड कर रहा होता है। फिर हमें रूफटॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो गोरो है वो रो रहा होता है क्योंकि जो यहाँ पे आई होती है उसकी हेल्थ खराब होती है, जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेने वाली है। और यहाँ पे जो गोरो है वो काफी उदास होता है, बट लेकिन जो यहाँ पे नर्स है वो उसको देख के बोलने लग जाती है कि वो कितना अजीब टाइप का इंसान है। जहाँ पे गोरो बोलने लग जाता है कि ऐसा नहीं है कि वो आई को पसंद करता है या फिर उसका काफी बड़ा फैन है। और फिर वो अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था तब उसका एक पेशेंट था जिसका नाम सरीना था, और उससे मिलने के बाद उसकी जो लाइफ थी वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो गोरो और सरीना थे वो लोग आई का शो एक साथ देख रहे थे, जहाँ पे गोरो को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बट लेकिन जो यहाँ पे सरीना थी वो आई की एक बहुत बड़ी फैन थी, और सिर्फ आई की नहीं उसके ग्रुप में जितने भी लोग थे उन सभी की काफी बड़ी फैन थी। और यहाँ पे जो सरीना थी वो एक कैंसर पेशेंट थी, और जो सरीना थी उसकी ये विश थी कि वो एकदम आई की तरह बड़ी होने के बाद सुंदर हो जाए, या फिर अगर वो मरती है ना तो फिर वो किसी सेलिब्रिटी की बच्ची बने जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। बट लेकिन जो गोरो है वो उसको बताता है कि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा क्यूट है। और ये सुनने के बाद जो सरीना थी वो एकदम से गोरो को प्रपोज कर देती है शादी करने के लिए। जो सुनने के बाद गोरो एकदम से बोलने लग जाता है कि हाँ, अगर वो 16 साल की होती तो फिर वो उसके बारे में सोचता। और ये सुनने के बाद यहाँ पे जो सरीना है वो एकदम से उसको मीनी बोलने लग जाती है। बट लेकिन कुछ समय बाद ही जो सरीना थी वो 12 साल की उम्र में मारी जाती है। और तभी यहाँ पे गोरो बोलता है कि अगर वो अभी भी जिंदा होती तो फिर वो 16 साल की होती है। और ये सब सुनने के बाद जो नर्स है वो बोलने लग जाती है कि कैसे जो गोरो है वो बस सरीना का नाम लेके अपनी फेटिश को पूरी कर रहा है। जो सुनने के बाद यहाँ पे जो गोरो है वो एकदम से मना करने लग जाता है। पर लेकिन उसके बाद जो गोरो है उसका नेक्स्ट पेशेंट का टाइम हो जाता है, और उसके बाद जब गोरो वहाँ पे जाके चेक करता है वो एक प्रेग्नेंट लड़की होती है जो कि बस 16 साल की होती है। जहाँ पे उसको देखने के बाद उसको समझ नहीं आता कि आखिर यार इतनी छोटी बच्ची प्रेग्नेंट कहाँ से हो गई है। जहाँ पे वो पूछती है कि इसके पेरेंट्स का क्या हुआ, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे बंदा बैठा था वो उसका पेरेंट्स नहीं था, वो बस उसका गार्जियन था, और उसके जो रियल पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ हो चुकी है। और ये जो बंदा है ये भी इसका रियल फादर नहीं है, ये बस उसका मैनेजर है। और हमें पता चलता है कि जो ये लड़की है ये नन अदर देन आई होती है जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, और ये 20 वीक्स ही प्रेग्नेंट होती है। और तभी जो यहाँ पे गोरो होता है वो एकदम से बाहर जाता है, और उसका जो दिमाग है वो पूरा हिल चुका होता है। भाई ये इसको समझ नहीं आता कि आखिर ये जो इतनी बड़ी आइडल आई है वो यहाँ पे कर क्या रही है। बट तभी उसको रियलाइज होता है कि जो आई है वो 20 वीक्स की प्रेग्नेंट भी है। और तभी वो एकदम से बाहर से बात सुन लेता है कि जो उसका मैनेजर इचिको है वो उससे पूछता है कि आखिर इसका फादर कहाँ है। जहाँ पे जो आई है वो उसको बताती है कि ये तो एक सीक्रेट है और ये किसी को भी नहीं बता सकती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आई के कई सारे एग्जामिनेशन होते हैं, और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद जो यहाँ पे गोरो है वो उनको बता रहा होता है कि कैसे जो आई है वो 20 वीक्स की प्रेग्नेंट है, और उसके ऊपर से वो ट्विंस को भी कैरी कर रही है। जो सुनने के बाद जो आई होती है वो तो काफी खुश होती है, बट लेकिन दूसरी तरफ जो इचिको होता है उसकी फट चुकी होती है, क्योंकि अगर ये बात लीक हो गई कि जो आई है वो प्रेग्नेंट है, जो आई का करियर है वो खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर से उसका खुद का जो एजेंसी है वो भी बंद पड़ जाएगा। और तभी जो आई है वो गोरो से पूछती है कि आखिर इसके रिलेटेड उसके क्या थॉट्स हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोरो है वो एकदम वेडिंग एरिया में कॉफी पी रहा था, बट लेकिन तभी वो न्यूज में देखता है कि जो 2 आइडल्स हैं उनकी मैरिज हो चुकी है। बट लेकिन 2 लोग जो उस न्यूज को देख रहे थे उनमें से एक बंदा बोलने लग जाता है कि अगर वो अभी मर जाएगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो रिबॉर्न हो जाए एक सेलिब्रिटी के चाइल्ड की तरह। दूसरी तरफ यहीं पे जो गोरो था वो इस बारे में सोचे जा रहा था कि आखिर वो आई को क्या जवाब देगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो गोरो है वो आई के साथ रूफटॉप में होता है, जहाँ पे वो आई के साथ एकदम हार्ट टू हार्ट बात करता है, जहाँ पे आई भी बताती है कि कैसे वो कंट्री साइड में इसी वजह से आई है क्योंकि जो टोक्यो में अगर किसी ने उसको पहचान लिया तो फिर उसका जो करियर है वो बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पे जो गोरो था वो भी अपने एक पुरानी पेशेंट सरीना के बारे में बताता है कि कैसे वो उसकी काफी बड़ी फैन थी और वो उसी की तरफ बनना चाहती थी। दूसरी तरफ जो सरीना थी वो भी आसमान में खुले स्टार्स को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होती है, और फिर वो अपने थॉट्स बताती है कि कैसे उसके पास कोई फैमिली नहीं है और वो इन बच्चों को बर्थ देगी और उसके बाद इनको अपना फैमिली बनाएंगी और इनको पूरा प्यार देगी, और उसके बाद अपने जो आइडल का करियर है उसको भी काफी बढ़िया तरीके से करेंगी क्योंकि वो काफी ज्यादा ग्रेडी है। और उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो गोरो था वो काफी ज्यादा दीवाना हो जाता है उसका, और वो एकदम उसको काफी एडमायर करने लग जाता है, और वो आई को ये बोलता है कि वो उसकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करेगा, और यहाँ तक कि वो उसको ये भी इंश्योर करता है कि वो उसके जो बच्चों की डिलीवरी है वो भी एकदम सेफ और बढ़िया तरीके से करेगा। और ये सुनने के बाद जो आई थी वो भी काफी खुश हो जाती है, और उसके बाद जो यहाँ पे आई है वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है एक फेक नाम के साथ। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और जो गोरो था वो आई
आई को देख के ये सोचता है कि आई खुश है, इसी वजह से वो भी काफी ज्यादा खुश है। और फाइनली जो आई के डिलीवरी का दिन था वो पहुंच चुका होता है, जहाँ पे जो गोरो था वो आई को रेस्ट करने के लिए बोलता है और फिर वो कुछ देर के लिए बाहर चले जाता है। जब वो बाहर जा रहा था वो सोच रहा था कि कैसे जो आई है वो बहुत जल्दी यहाँ से चली जाएगी और उसके बाद अपनी जो आइडल्स की लाइफ है उसको कंटिन्यू करने वाली है। बट लेकिन तभी पीछे से एक बंदा आ जाता है जो कि उससे पूछने लग जाता है कि क्या है तुम ही आई के डॉक्टर हो। और ये सुनने के बाद जो गोरो होता है वो काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लग जाता है कि आखिर इस बंदे को कैसे पता चला। और फिर वो उस बंदे से पूछने लग जाता है कि आखिर उसका नाम क्या है और उसको पता कैसे चला कि वो आई का डॉक्टर है। बट लेकिन जो यहाँ पे वो बंदा था वो एकदम जंगल में भागने लग जाता है और जो गोरो था वो भी उसका पीछा करने लग जाता है, क्योंकि अगर ये जो बात है ये मीडिया में लीक हो गई तो फिर आई का जो करियर और पूरी जिंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी। बट लेकिन वो एकदम एक क्लिफ में पहुंच जाता है। बट तभी पीछे से एकदम से वो जो बंदा था वो गोरो को धक्का मार देता है और जो यहाँ पे गोरो है वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गोरो है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो सोच रहा था कि उसको आई के पास जाना होगा, क्योंकि उसने आई से प्रॉमिस किया था और उसके ऊपर से उसका जो डिलीवरी का टाइम है वो काफी भी हो सकता है। और दूसरी तरफ हमें आई को दिखाया जाता है इसको पेन होना स्टार्ट हो चुका था। और दूसरी तरफ जो यहाँ पे गोरो था वो याद करता है कि कैसे सरीना ने उससे बोला था कि क्या उसने कभी सोचा है कि वो किसी सेलिब्रिटी के बच्चे की तरह जन्म लेना चाहेगा। बट लेकिन तभी गोरो सोचने लग जाता है कि आखिर वो इन सभी चीजों के बारे में अभी क्यों सोच रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे जो आई थी वो बर्थ दे रही होती है और यहाँ पे जो गोरो था उसकी डेथ हो जाती है। और तभी जो आई है वो एक काफी हेल्दी बच्चों को जन्म देती है, दो ट्विंस को। और उसके बाद वहां से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यहाँ पे गोरो है उसका श्राद्ध बन चुका होता है और यहाँ पे जो गोरो था वो नरेशन कर रहा होता है कि उसको लगा था कि जो लोग हैं वो मरने के बाद हेल में जाते हैं, बट लेकिन वो हेवन में रिबॉर्न हो चुका था और वो भी अपनी फेवरेट आइडल आई के बच्चे के रूप में। और उसके बाद हमें पता चलता है कि जो उसका प्रेजेंट नेम है वो है एक्वा। और यहाँ पे जो एक्वा है वो सोचता है कि कैसे उसके पास अपने पिछली लाइफ की सारी मेमोरी है